इच्छिति ही इस महामंत्र का जप करूंगी। और ओम नमः शंकराय, इस दिव्य महामंत्र का जप आज संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर करने लगी। और तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, बोले देवी, मेधातिथि नाम के एक ऋषि 12 वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, और तुम अगर इस शरीर को नहीं धारण करना चाहती तो उसी यज्ञ में जाकर अपना पंच भौतिक शरीर का त्याग कर देना। अब बंधुओं ये कन्या गई और इसने मेधातिथि के उस यज्ञ कुंड में अपने शरीर को दग्ध किया, और तत्पश्चात वहां से एक कन्या का प्रादुर्भाव होता है। और जो कन्या अरुंधति के रूप में वशिष्ठ को प्राप्त हुई, और शास्त्र में वर्णन आया है कि यही कन्या आगे दक्ष के यहाँ सती के रूप में इसका प्रादुर्भाव होता है। अब इधर मनु और शत्रुपा की जो तीसरी कन्या थी, जिसका नाम था प्रसूति, ये सबसे छोटी कन्या थी। तो देवताओं के कहने पर इसका विवाह करा दिया गया दक्ष के साथ। अब जब दक्ष के साथ में इसका विवाह हुआ तो देखिए समय की बड़ी विडंबना। दक्ष के विवाह को अनेक वर्ष हो गए, लेकिन दक्ष के घर में संतान नहीं है। दक्ष बड़ा दुखी रहने लगा। तो दक्ष ने हिमालय की कंदराओं में जाकर मां भगवती की दिव्य आराधना को किया। जब ये तप कर रहा था तो मां भगवती ने इसको दर्शन दिया, और जो दर्शन दिया तो दक्ष मैया के इस नव दुर्गा स्वरूप को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। और दक्ष ने मैया से कहा, बोले मैया, मैं चाहता हूं कि आपके जैसे कन्या मुझे प्राप्त हो जाए। आपकी जैसी कन्या को मैं पाना चाहता हूं। तो मैया ने कहा, बोले हे दक्ष, इस संसार में मुझ जैसी और कोई तो दूसरी है नहीं, और यदि अगर तेरा मनोभाव इतना पवित्र है तो मैं एक काम करती हूं कि मैं ही तेरे यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। यह सुनकर दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले हे मैया, धन्य है मेरा जीवन कि जो आपको मैं कन्या के रूप में प्राप्त करूं। लेकिन मैया ने कहा, देख दक्ष, जिस दिन मेरा अपमान कर देगा उस दिन तू और तेरा राज्य दोनों समाप्त हो जाएगा। याद रखना। क्योंकि मैया जानती थी कि दक्ष थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का है। कोई योग्य व्यक्ति के पास जब कोई वस्तु पहुंच जाती है तो वह उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देता है। अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीय न पूज्यते। जब कुपात्र व्यक्ति समाज में उच्च स्थान को ग्रहण कर लेता है तो वो उसका दुरुपयोग कर देता है। जिस पुत्र को बिना मेहनत किए हुए सब कुछ प्राप्त हो जाए, बंधुओं, वो उस वस्तु की कदर नहीं करता, है ना? जिसको सब कुछ घर में मिल जाए, जिसको थाली में बना बना भोजन मिल जाए, वो फिर बाहर कमाने क्यों जाए? उसको क्या आवश्यकता है? और बिना परिश्रम के प्राप्त हुई वस्तु का मनुष्य सदैव दुरुपयोग कर देता है। तो मैया जानती थी कि दक्ष का आचरण थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन जब ये मांग रहा है तो इसके मनोरथ को पूर्ण तो करना ही है? दक्ष ने मैया से कहा, बोले मैया, आपको ही संतान के रूप में आना पड़ेगा। तो बोले ध्यान रखना कि जिस दिन मेरा अपमान कर देगा उस दिन तेरा विनाश तय है, ये याद रखना। दक्ष ने कहा, बोले मैया ठीक है। अब बंधु दक्ष अपने घर में आया और कुछ समय के पश्चात दक्ष के यहाँ अब शिव पुराण के अनुसार
दक्ष के यहाँ 60 कन्याओं का जन्म होता है। यद्यपि भागवत आदि पुराण में 16 कन्याओं का वर्णन है, लेकिन शिव पुराण कहता है कि 60 कन्याओं का जन्म दक्ष के यहाँ हुआ, और जिसमें से 27 कन्याओं का विवाह इसने चंद्रमा के संग में कर किया, 10 कन्याओं का विवाह किया धर्म के साथ, और 13 कन्याओं का विवाह किया कश्यप के संग में। भूतांगिरा और कृषास्वेभ्यो इनका 2 कन्याओं का भूत के संग में, 2 अंगिरा, 2 कुश्वास्वा, 2 ताक्षा, और इन्हीं में से जो सबसे छोटी कन्या थी, इस कन्या का नाम क्या रखा था? सती, जो साक्षात मां भगवती जगदम्बा के रूप में दक्ष के यहाँ अवतरित हुई। अब दक्ष इस कन्या को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। समय आने पर इसने अपनी 59 कन्याओं का विवाह कर दिया, और तत्पश्चात जो अंतिम कन्या मैया सती थी, सती से यह अनन्य भाव से प्रेम किया करता था। बहुत इसने अपनी छोटी कन्या से किया करता था, और जब ये कन्या बड़ी हुई तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि सबने दक्ष से जाकर कहा कि हे दक्ष, तुम इस कन्या का विवाह देवादिदेव महादेव के संग में करो। तो दक्ष ने पहले तो इनकार कर दिया, बोले भैया हम तो राजा महाराजा हैं, और राजा महाराजा अपनी कन्याओं का विवाह राजाओं के संग में किया करते हैं ना। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले हे दक्ष, इस कन्या ने वरदान मांगा था। जब संध्या ने अपने शरीर को त्यागा तो इसने भगवान से निवेदन किया था कि हे प्रभु, मेरा यदि अगर जन्म हो और मेरा विवाह हो तो मुझे ऐसा पति देना कि जिसके जीवन में काम भाव ना हो, जो काम भाव से मुझे ना देखे, सदैव मेरे संग में मित्रवत व्यवहार करे, कोई मुझे कुदृष्टि से विलोकत न करे, ऐसा पति मुझे चाहिए। तो ब्रह्मा ने दक्ष को समझाया, बोले हे दक्ष, ऐसा तो संसार में केवल एक मेरे महादेव ही हैं, और तुम महादेव के संग में अपनी कन्या का विवाह कर लो। तो सो दक्ष ने इन सब के वचनों को सुना, और ब्रह्मा आदि के कहने पर अपनी सबसे छोटी कन्या का विवाह किया देवादिदेव महादेव के संग में। और भगवान पत्नी के रूप में सती को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। सती भगवान की अनन्य भाव से सेवा शुरू किया करती थी। अब इधर दक्ष को जब प्रजापति की उपाधि मिली तो दक्ष बड़ा अभिमानी हो गया। एक दिन धर्म सभा बैठी थी, उस धर्म सभा में सारे देवता बैठे, भगवान महादेव वहां विराजमान हैं। और जब दक्ष वहां आया तो सबने उठकर इनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन तीनों देवता अपने स्थान पर विराजमान रहे और दक्ष को अभिमान हो गया। दक्ष ने कहा कि बोले ये जो शंकर मेरा दामाद है ये मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ, और केवल इस छोटी सी बात पर न जाने उस भरी सभा में आज मेरे बाबा का अपमान कर दिया। इधर नंदी जी को यह सब अच्छा नहीं लगा, तो नंदी ने कहा हे दक्ष, बड़े बड़बड़ कर रहे हो, जाओ तुम पर बकरे का मुख लग जाए, बकरे का मुख तुम पर हो जाए। तो भगवान जान गए कि यदि अगर थोड़ा सा कहा सुनी और हो गई तो कहीं आज ही झगड़ा ना हो जाए। समझदार व्यक्ति वह होता है कि जो ऐसी जगह से जल्दी बाहर निकल जाए, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां बंदों कभी बीच में नहीं जाना, है ना। हो सकता है कि वो छूट जाए और उसके बदले में आप पर गाज गिर जाए, इसलिए ऐसी जगह से बचकर रहना चाहिए। निंदा से बचो, झगड़ा से बचो, कभी इन पचड़ों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। तो भगवान ने कहा, बोले बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो इन मुश्किलों से बच जाए। भगवान ने नंदी से कहा, बोले नंदी अभी चलो। सो दोनों के दोनों अपने कैलाश को गए, भगवान तप करने लगे। अब कुछ समय के पश्चात इन्होंने
एक बृहस्पति शव नाम का यज्ञ करना प्रारंभ किया और सबके सब को इन्होंने निमंत्रण दिया और उस निमंत्रण में इन्होंने मैया सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया। इधर जब विमान चलने लगे आकाश में तो सती ने देखा कि आज सब के सब हरिद्वार की ओर जा रहे हैं, कनखल की ओर जा रहे हैं, तो एक को रोका और उससे पूछा, बोले बहन तुम कहाँ जा रही हो? इसने कहा, बोले देवी तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और सो उसी यज्ञ में हम सबको बुलाया है और उसी यज्ञ में हम जा रहे हैं। सती मन में सोच रही है कि मेरे पिता मुझसे इतना प्रेम करते थे लेकिन मेरे पिता ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं दिया। जाकर महादेव से कहा और भगवान से कहने लगी कि बोले हे प्रभु, आपके ससुर के यहां एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में बोले प्रभु हमें भी जाना चाहिए, उस यज्ञ में हमको भी जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा, बोले देवी यज्ञ हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन सती ने कहा हमें भी जाना चाहिए वहां, चलो चलते हैं। तो भगवान ने कहा, बोले देवी बिना बुलाए कभी नहीं जाना, बिना बुलाए कभी किसी के यहां नहीं जाना। मैया बार बार कहती है कि बोले मित्र के यहां, पिता के यहां, माता पिता के यहां, गुरु की शरण में और भागवत आदि कर्म में बिना बुलाए बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा, बोले देवी जाना जरूर चाहिए, लेकिन ऐसी जगह जाना चाहिए कि जहां पर प्रेम हो। अगर आपका मित्र आपसे प्रेम नहीं करता, आपसे स्नेह नहीं करता, तो ऐसे मित्र के यहां जाकर क्या करोगे भाई? ऐसे मित्र के यहां जाकर क्या करो जब तक प्रेम ना हो? तो बोले ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। मैया के बार बार कहने पर जब भगवान ने इनकार किया तो मैया ने पूछा, प्रभु आखिर बात क्या है? तब भगवान ने सारा वृतांत कहा। बोले देवी आपके पिता ने भरी सभा में मुझे हंसी का पात्र बनाए, इसलिए मैं वहां जाना नहीं चाहता। कहीं मैं वहां गया फिर थोड़ा ऊंच नीच हो गई तो ये अच्छा नहीं होगा। किसी की यज्ञ में जाकर विघ्न करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए देवी हमको नहीं जाना होगा, हमको नहीं जाना चाहिए। वन्नो जीवन में प्रयत्न करो कि निंदा करने वाले व्यक्ति से बचो और स्वयं भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। बचो निंदा करने वाले से और स्वयं निंदा करने से बचो। दक्ष ने बड़ी निंदा की मेरी। पक्षिणां काकसाण्डानं पशूनां च कोकरा मुनीनां पापसण्डाल सर्वचाण्डाल निंदका सर्वचाण्डाल निंदका। पक्षिणाम काकचाण्डाल, पक्षियों में कौवा बड़ा चांडाल होता है।
पक्षियों में कौवा चांडाल। सारे पक्षियों में सबसे बड़ा जो चांडाल है वो कौवा है। कौवा इतना पापी है कि किसी के बच्चों को तक नहीं छोड़ता, मार कर खा जाता है। कहते हैं कि कौवा अपने जाति वालों को ही मार देता है, इतना चांडाल कौवा होता है ना। काकस्य गात्रा यदि चंचु देशे माणिक्य रत्ने यदि कांचनस्य एक एक पक्षे ग्रथिनाम मणिनाम तथापि काका न तो राजहंस। नीति बड़ा सुंदर कहती है, काकस्य गात्रा यदि कांचनस्य, कि कौवा चाहे, कौवे को चाहे आप, कौवे का स्वरूप चाहे आप सोने से भी अच्छा बना दो, स्वर्ण धातु से भी अच्छा, सोने के जैसे बना दो, कौवे के शरीर को सोने की धातु से बना दो, सजा दो। यदि कांचनस्य माणिक्य रत्ने यदि चंचु देश से, अनेक रत्न मणियों से इसकी चंच को, चोंच को सजा दो, चंच को सजा दो। एक एक पक्षे ग्रथिनाम मणिनाम, चाहे इसके एक एक पंखों को नाना प्रकार की मणियों से सजा दो, मणियों से युक्त कर दो। तथापि काका न तो राजहंसा, तब भी वह कौवा अच्छा काम कर ही नहीं सकता। बैठेगा तो विष्ठा के ऊपर, कर्म करेगा तो दुष्ट चरित्र, दुष्ट व्यक्ति का चरित्र बंधुओं कभी सुधर नहीं सकता। उसको चाहे आप कितना भी दे दो, कितना भी उसका सहयोग कर लो, कितना भी साथ दो, है? लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति एक बार जीवन में आ जाए तो उसको निकालना बहुत कठिन होता है। तो पक्षियों में जो चांडाल होता है वो कौन है? वो कौवा है। काकस्य गात्रा, पशूनां चैव कुक्कुरः। पशुओं में जो चांडाल है वो कौन है? वो कुत्ता है। कुत्ते को चांडाल कहा गया है, इसीलिए शास्त्र ने क्या कहा है कि कुत्ता जिस भोजन की थाली पर स्पर्श हो जाए वो भोजन अपवित्र हो जाता है। कुत्ते को घर के भीतर आना कुत्ते का वर्जित बताया है, और रसोई घर में तो कदापि लेकर न जाए। कुत्ता बड़ा अपवित्र होता है। अब आज के समाज में देखो, लोग कुत्तों के साथ में सो रहे हैं। एक दिन में एक देख रहा था सोशल मीडिया में कि कोई सज्जन अपने आप एक गिलास खा रहा, एक गिलास कुत्ते के मुंह में, फिर एक कुत्ते के मुंह में, फिर एक अपने मुंह में। हाँ, यही तो जीवन का अज्ञान है। जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया, है? शास्त्रों ने कहा भाई गौ की सेवा करो, गौ की सेवा से अनेक प्रकार के दुख दरिद्र समाप्त हो जाते हैं। यदि कुत्ते में इतने गुण होते तो शास्त्रों में कहीं ना कहीं तो उनका वर्णन आता ही आता। लेकिन कुत्ते को सबसे निकृष्ट जाति होता है ना। कुत्ते को जहां रोटी मिल जाए कुत्ता उसी का हो जाता है, जिसके घर में मिल जाए। पशूनाम चैव कुक्कुरः। तो रसोई घर में तो कदापि न जाने दें। अब चाहे वो किसी भी जाति का, आपने भी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, मेरे यही देहरादून की थी बातें, कहीं और की थी, कि वो एक जर्मन शेफर्ड नाम की एक प्रजाति है, वो है ना, और उसने माता जी उसको भोजन कराती गई, और एक दिन उसने उसी माता जी को मारकर आधा मांस खा दिया उसको, है ना।
इसलिए रसोई घर में तो कदापि लेकर न जाएं। यदि मैं मानता हूं कि पशु प्रेमी हो सकते हो आप। मुनीनां पापस्सांडाला, मुनियों में चांडाल कौन होता है? जो स्वार्थी हो जाए। सर्व चांडाल निंदकः, और इन सब में सबसे बड़ा चांडाल कौन होता है? जो एक दूसरे की निंदा किया करता है। इसलिए ना तो कभी किसी की निंदा करो और ना ही किसी की निंदा को सुनो। इसकी बात इसमें कह दी, उसकी निंदा उसमें कह दी, उसकी निंदा। जो दूसरे की निंदा आप पे कर सकता है वो तुम्हारी निंदा भी किसी और पर कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना। जो दूसरे के बारे में आपके पास बोल सकता है वो आपकी बात को भी किसी तीसरे के पास बोल सकता है। और जिसकी प्रवृत्ति चांडाल की हो जाए, आप उसको कितना भी समझा लो, कितना भी वेद पुराण सुना दो, कितना भी सत्कर्म कर दो, वो उन सबको मानने वाला नहीं है। भगवान ने दुर्योधन को लाख बार समझाने का प्रयत्न किया कि अरे दुर्योधन, तू संधि कर ले, केवल इन पांचों को, पांडवों को 5 गांव दे दे हैं। इंद्रप्रस्था, वृकप्रस्था, सोनप्रस्था तथा बचा, ये 5 गांव इत्यादि दे दे। इंद्र दिल्ली दे दे, बागपत दे दे, सोनीपत दे दे, ये 5 गांव दे दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा मैं बिना युद्ध के एक गांव भी, एक सुई के भाग भी नहीं दूंगा। बिना सूचग्रे ना उदास्यामि बिना युद्धेन के सवा, मैं बिना युद्ध के एक सुई के अग्रभाग के समान भूमि भी नहीं देने वाला। भगवान ने कहा अभी समय है, सुधर जाओ। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति जब जीवन में आती है तो मनुष्य को अच्छी बात भी बुरी लगती है। भगवान ने कई बार प्रयत्न किया, अरे दुर्योधन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। तो इसने कहा जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नच में निवृत्ति। हे केशव, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, लेकिन अब मेरी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति सुधर नहीं सकती। इसलिए मैं प्रेम से तो 5 गांव देने वाला हूं ही नहीं। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाए, बंधु वेद शास्त्र भी उसका कुछ नहीं कर सकते, संत वृंद उसका कुछ नहीं कर सकते। केवल सत्मार्ग की ओर प्रेरित कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, सन्मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन संत वृंदों के पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो घोट कर पिला दे। वेद पुराणों का, संत महात्माओं का काम है हमको मार्ग दिखाना। अब उसका अनुसरण करना न करना ये हम आप पर निर्भर करता है। कथा हमको सत मार्ग की ओर प्रेरित करती है, अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाने के लिए ना। और लाख कथाएं सुनने के बाद, इतना सत्कर्म करने के बाद भी यदि अगर हमारी एक भी दुष्प्रवृत्ति हमारे बदली नहीं है या हमने बदलने का प्रयत्न नहीं किया, तो हजारों बार शिव पुराण की कथा सुन लो, आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। इस बात को लिख के लिए एक बार की कथा सुनने से हमारे जो दुर्गुण है वह समाप्त हो जाए, तभी हमारा कथा सुनने की सार्थकता है भाई, है ना। लेकिन कहां से होगा, है ना। कथा को अगर मनोरंजन की दृष्टि से देखोगे तो ये कथा आपका कल्याण कभी नहीं कर सकती, है ना। नाट्यस्मिन् यत्र दृश्यते, अगर नाटक के भाव से इस कथा को देखोगे या भागवत आदि कथा को नाट्य भाव से देखोगे तो ये कथा कैसे कल्याण करेगी भाई। केवल नाचने गाने खेलने कूदने का साधन भागवत को मानोगे, शिव पुराण को मानोगे, तो फिर ऐसे में कल्याण कैसे होगा। ऐसे में कल्याण नहीं होने वाला। ये जीवन को बदलने वाला मार्ग है, ये जीवन को संवारने वाला मार्ग बताता है। सर्व चांडाल निंदका, इसलिए निंदा से बचो, निंदक से बचो, हाँ? इनसे बचो। तो बोले हे सती,
तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं वहां जाने वाला नहीं हूं। अरे बड़ी निंदा की थी उन्होंने भरी सभा में, इसलिए मैं तो जाने वाला नहीं। तो सती ने बार बार जब निवेदन किया, भगवान ने कहा यदि अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं आने वाला नहीं। सती से रहा नहीं गया और मैया सती को अपने मायके का प्रेम सताने लगा, याद सताने लगी और मैया सती शेर पर सवार हुई और धीरे 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 चलते 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 बंधु हरिद्वार नगरी की ओर आई। और जैसे ही बंधु हरिद्वार में पहुंची तो पिता ने जब सती को देखा तो सती को देखते ही अपना मुख फेर लिया। जब जीव भगवान से दूरी बना ले तो जान लेना कि उसका अब विनाश का समय बहुत नजदीक है। हाँ? वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वेद विरोध रत सब नर। जानो कि जो मानव दो विप्र ब्राह्मण अपने माता पिता संतों का विरोधी हो जाए, भगवान का विरोधी हो जाए, तो जान लेना भाई उसका विनाश का समय नजदीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका विनाश नजदीक है। इसने भगवान को देखकर आंख बंद करते है ना, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंख बंद कर देता है। अब कबूतर सोचता है कि मैंने अपनी आंख बंद कर ली लेकिन बिल्ली मुझे नहीं देख रही है। तो भाई तेरे आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी भाग जाएगी वहां से, है ना। तो सब बिल्ली बड़े प्रेम से इसकी जीवन लीला समाप्त कर देती है। तो ऐसे तेरे विमुख होने से भगवान की महिमा घटेगी नहीं, अपितु तेरी मृत्यु और नजदीक आ जाएगी, है? तेरी मृत्यु और निकट आ जाएगी। तो दक्ष ने सती को देखा और मुख फेर लिया। और जिस दिन से बंधुओं जीव भगवान से मुख फेर ले, समझ लो उसकी दुख की घड़ी आना प्रारंभ हो जाए। हैं पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास का होना सन्मानी, दक्ष त्रास का होना सन्मानी, सादर भलाई मिलाई माता, सादर भलाई मिलाई माता, सादर भलाई मिलाई माता, सादर भलाई मिलाई माता, अग्नि मिलाई बहुत मुस्काता, अग्नि मिलाई बहुत मुस्काता, अग्नि मिलाई बहुत मुस्काता, अग्नि मिलाई बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष ने देखा और मुख फेर लिया। सादर भलाई मिलाई माता, भगनी मिलाई बहुत मुस्काता। जैसे बहनों ने सती को आते हुए देखा तो अनेक प्रकार से सती को अपने व्यंग्यात्मक भाषा से सती के हृदय को ठेस पहुंचाया। अरे देखो देखो देखो, इस सती को तो देखो कितनी बड़ी बेशरम हो गई, बिना बुलाए यहां पहुंच गई है? सती रोने लगी।
अरे जिन बहनों के संग में मैं पली बड़ी, जिनके संग में खेली कूदी, आज वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी ने कहा तेरा पति कहाँ है? तीसरी बहन बोल बैठी भैया पड़ा होगा कहीं भांग पी कर है। अरे उसने कहा जोगी ठहरा जटिल ठहरा, उसने कहा समाज को देखा है, वो पड़ा होगा इधर उधर पागलों की भांति है। अच्छा होता तो यहाँ। सती को बड़ा दुख हुआ। शब्दों का जो बाण है, अस्त्र शस्त्र का जो घाव है, समय आने पर बंधुओं वो ठीक हो जाता है, लेकिन वाणी का जो घाव है वो अंत समय तक कभी भरता नहीं है। शब्द को सोच समझकर बोलना चाहिए, विचार कर बोल, बिना विचारे जो कहे सो पाछे। विचार कर अपनी वाणी का प्रयोग करो। समय व्यतीत हो जाता है, अस्त्र शस्त्र से लगा हुआ घाव ठीक हो जाता है, लेकिन वाणी का जो घाव है वो अंत समय तक, मरण काल तक भी वो घाव कभी भरता नहीं है। सती मनी मन रो रही है। मैया ने जैसे ही देखा, मैया ने हृदय से लगा लिया, पूछा मां से, अरे मां आखिर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया था? मैया रोने लगी। प्रसूति ने कहा, बोले बेटी इस संदर्भ में अपने पिता से पूछो। सती ने कहा मैं पिता से क्या पूछूं? मेरे पिता सबसे अधिक, हम 60 बहनों में सबसे अधिक अगर प्रेम करते थे तो मुझसे किया करते थे, लेकिन मैंने कौन सा अपराध किया है? और आज भी पिता ने मुझे देखकर मुख फेर लिया। सती जान गई, बोले हे पिताजी, अब जब से तुम प्रजापति बने हो ना, तब से तुम्हारे जीवन में अब अहंकार आ गया। मैं समाज से सुना करती थी कि दक्ष को बड़ा अभिमान है, लेकिन आज मैंने साक्षात देख लिया। और मैया सती को अपने वो वचन याद आ गए जो दक्ष को दिए थे कि दक्ष जिस दिन तू मेरा अपमान करेगा उस दिन तेरा विनाश हो जाएगा। सती ने कहा दक्ष, जहां अभिमान होता है, जिसके हृदय में अभिमान होता है, बंधु भगवान वहां एक क्षण भी रुकते नहीं है। वो परमात्मा तो प्रेम के वश, जहां प्रेम होता है वो वहां दौड़ा चला जाता है, जहां प्रेम है। और जहां प्रेम ना हो तो भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजनों का त्याग कर दिया। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ,
हरे भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 भोले नमः शिवाय, हर हर 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 भोले नमः शिवाय, डमरू धराय भोले डमरू धराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, 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 भोले शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सती ने कहा बोले हे दक्ष तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुमने आज मेरा अपमान किया और जहां मेरा अपमान हो जाए वहां मैं रुकने वाली हूं। भगवान सदैव प्रेम के अधीन हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। जहां प्रेम वहां परमात्मा। प्रभु श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास हुआ तो भगवान ने अपने महल को त्यागा और मुनि वृत्ति को धारण किया और लक्ष्मण जानकी के संग में भगवान वन की ओर प्रस्थान करने लगे। सुमंत इनको धीरे धीरे लेकर आगे जब पहुंचे, यहीं निषादों का गांव था और भगवान का एक भक्त यहां निषाद राज भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। ये जानता है कि वो परमात्मा जरूर आएंगे और जैसे ही दूर से रक्त आते हुए देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे इसके गांव में, इसकी नगरी में भगवान का रथ पहुंचा तो वहां रात्रि हो गई। अब भगवान विश्राम करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे। इतने में निषाद राज आया और भगवान के चरणों में वंदन करते हुए भगवान से कहा, बोले प्रभु आज आप यहीं विश्राम कीजिए, चलिए आप मेरे घर में चलिए, मेरी कुटिया में चलिए। भगवान ने कहा, बोले हे निषाद, हमें नगर गांवों में रहने की अनुमति नहीं है। निषाद ने कहा, बोले प्रभु आप चिंता मत करो। और निषाद ने जल्दी जल्दी में बंधुओं एकदम से एक कुटी का निर्माण किया
और वहां भगवान की सेवा से शुरू करने लगे। सेवा करते 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 लक्ष्मण बाहर पहरा देने लगे। मैया जानकी को नींद आ गई। अब केवल एक भक्त और भगवान दोनों कुटिया के बीच में है, दोनों कुटिया के अंदर समाये हुए। निषाद ने कहा, बोले प्रभु आज रात्रि इस दास को सेवा का भाव दीजिए। और भगवान के पांव को दबाने लगे। पांव दबाते 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 न जाने कब प्रभु को नींद आ गई। और जब नींद आई तो निषाद रोने लगा, रो रहा है। और रोते 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 निषाद के आंसुओं से इतनी अश्रुधारा हुई कि मानो उन एक एक अश्रु ने नदी का रूप धारण कर लिया। भगवान ने जैसी अपनी करवट को बदला तो करवट बदलते ही देखा कि भगवान के शरीर पर कुछ जल की बूंदे। भगवान ने जो हाथ लगाया तो ये जल की बूंदे। बोले निषाद ये कहां से आया? बोले प्रभु मैं नहीं जानता। तो भगवान ने जो निषाद की ओर देखा तो निषाद के नेत्रों से झरझर आंसू की धारा बह रही है। भगवान ने निषाद से पूछा, बोले निषाद अरे अब रात्रि भी समाप्त होने वाली है, कब तक सेवा करते रहोगे, कब तक चरण दुलारते रहोगे? निषाद ने कहा, बोले प्रभु इस पावन समय के लिए मैंने अनेक वर्षों से तप किया और फिर न जाने ये पावन समय मेरे जीवन में आता है कि नहीं आता, इसका मुझे पता नहीं। इसलिए मैं इस समय को व्यतीत नहीं होने दूंगा। और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान ने उठकर आज निषाद को अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा। बोले निषाद अरे तुम्हारा यही प्रेम तो मुझे इस वन में खींच कर लाया रे। मेरी यद्यपि वो अयोध्या जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करीयसी, माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। लेकिन मैं सच कहूं तो उस अयोध्या नगरी में सब कुछ था, लेकिन उस अयोध्या नगरी के लोगों में, उस अयोध्या नगरी में मैंने किसी के हृदय में प्रेम नहीं देखा। और जो प्रेम तुम्हारे पास है, जो प्रेम तुम्हारे हृदय में है ना, ये प्रेम मुझे उन महलों को छोड़कर आज इन पर्ण कुटियाओं में खींच कर लाया। अरे जहां प्रेम होता है मैं तो वहां जाता हूं, और जहां प्रेम ना हो चाहे वहां सोने का ही महल क्यों ना बना दो, मैं एक क्षण वहां रुकता नहीं। मुझे तो जहां प्रेम, जिसने स्नेह पूर्वक मेरा ध्यान कर लिया, जिसने मुझसे स्नेह कर लिया, मैं तो उसी का हो जाता हूं, उसी का मैं हो जाता हूं। गोपियों ने भगवान को एक एक इशारे पर नृत्य करवाया। जगत को अपनी उंगली पर, अपनी इशारे पर नचाने वाला परमात्मा गोपियों के इशारे पर नाच रहा है, नाचने लगे। प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जा, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम के कारण भगवान ने अपना मान भगवान भूल गए और गोपियों के साथ जहां प्रेम होता है मैं तो वहां जाता हूं। मैया ने कहा दक्ष तेरे हृदय में प्रेम नहीं, और जहां प्रेम ना हो वहां मैं एक पल नहीं ठहर।
मैया जब यज्ञ मंडप में गई तो वहां बंधुओं सारे देवताओं का भाग रखा हुआ, लेकिन शिव के भाग को ना देखकर मैया को बड़ा क्रोध आया और मैया ने अब अपनी जठराग्नि से मानो पान अपान उदान समान ज्ञान इस प्राणायाम को किया और जठराग्नि से बंधुओं अपनी अग्नि को प्रकट करते हुए और बंधुओं सो उस अग्नि ने ब्रह्मरंध्र का भेदन किया और मैया सती ने अपना पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अब तो जैसे मैया ने शरीर को त्यागा, मैया के संग में जितने भी शिव पार्षद आए थे, शिव गण आए थे, सब ने कहा, बोले भैया अरे मैया ने इस दक्ष के यज्ञ में आकर अपने प्राणों को त्याग दिया, अरे उसको मारो मारो काटो काटो, घोर युद्ध होने लगा। लेकिन दक्ष के पार्षदों ने शिव गणों को मारकर भगा दिया। चारों ओर हाहाकार हुआ। नारद जी ने भगवान से कहा और सारा वृतांत भगवान क्रोध रूप को भगवान ने धारण किया और 100 अपने केसों को जो धरा पर पटका तो वहां से वीरभद्र और भद्रकाली मैया का प्रादुर्भाव हो गया। बोल भद्रकाली मैया की उसका प्रादुर्भाव। वीरभद्र ने कहा, बोले प्रभु आज्ञा क्या? तो बोले हे वीरभद्र जाओ और वो दक्ष जो अभिमान पूर्वक यज्ञ कर रहा है उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र वायु वेग से चला आया और जो हरिद्वार में आया अब घोर युद्ध होने लगा और एक क्षण में मानो सबको दंड देकर दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। चारों ओर रक्त रंजित ये भूमि हुई। इधर अन्य जो देवता थे सब दौड़ दौड़ कर भगवान के पास गए और भगवान की स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदया शहीदं नमामि। शिव काशी शिव काशी 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 शिव शिव ये जपन्ति नरा भक्त्या तेषां मुक्तिर्न संशयः तेषां मुक्तिर्न संशयः। शिव काशी 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 शिव। हे शिव कल्याण कल्याण। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा क्या बात हुई देवताओं? बोले महाराज आप देख ही रहे हैं, किसी के दांत टूटे हैं, किसी के केस कटे हैं, किसी का कान कटा है, किसी का एक हाथी नहीं। तो भगवान ने कहा, बोले भैया जहां महादेव नहीं वहां आप क्यों गए? बिना शिव के बंधुओं कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। यज्ञ सफल तब होता है और यजमान का कल्याण तब होता है कि जहां जब वहां शिव भाग हो, जब वहां शिवांश हो। बिना शिव के मुक्ति नहीं है, बिना शिव का कल्याण नहीं है। सबको भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब ऋषियों ने कहा, बोले प्रभु यज्ञ को पूर्ण करना है हमें। तो भगवान ने कहा यज्ञ पूर्ण करो। किसने रोका आपको भाई? तो बोले महाराज जब यजमान ही नहीं रहा तो यज्ञ हम कहां से पूर्ण करें? तो भगवान ने कहा, बोले एक काम करो, उस दक्ष पर जो बड़ा मैं करता था, नंदी से पूछा, नंदी तुमने श्राप क्या दिया था? तो नंदी जी ने कहा, बोले महाराज मैंने तो शापित किया था कि विनष्टानंद मुकयो स्मृतात्मा गति पशु भ्रष्ट कर्मान्ययस्तो दक्षो वस्तु मुखो चिरान। हे दक्ष बड़ा बकबक कर रहा है, इसलिए बकरे का मुख तुझ पर लग जाए। बड़ा बकबक किया करता है।
तो बोले महाराज मैंने श्राप दिया है कि हे दक्ष तुझ पर बकरे कामुक लग जाएं। तो अब बंधुओं सो बकरे कामुक दक्ष पर लगाया गया, और जो बकरे कामुक लगा तो अब दक्ष देवताओं के संग में भगवान शिव की दिव्य स्तुति गा रहे हैं। सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति को किया और दक्ष उनके बीच में जय जयकार करने लगा। अब शिव भक्तों ने कहा जय बोले बम बम बोले बम बम बोले। तो दक्ष बोल नहीं पाया तो सौ मुख से बम 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 बोलने लगा, है ना। तो इनको देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराए और भगवान ने कहा हे जगत के लोगों, आज के बाद जो भक्त शिव पूजन के पश्चात बम बम भोले जय भोले की ध्वनि को उच्चारण करेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा, है ना। तो जो हमारे कांवड़िया भाई लोग हैं सो जय भोले बम भोले जय भोले बम भोले कितना बड़ा तप करते हैं, कितना बड़ा तप करते हैं, कितना अपने कांधे में जल लेकर कितना बड़ा परिश्रम, है ना। सनातन धर्म की रक्षा में विशेष योगदान कांवड़ी भाइयों की है ना, हमारे कांवड़ी भक्त शिव भक्तों। हरिद्वार का जल लेकर अपने कांधे में लेकर और पैदल यात्रा नंगे पांव, और कहां से कहां तक पहुंचते हैं। और एक आप और हम हैं, हमारे क्षेत्र हमारे गांव में कथा हो रही है, लेकिन हम लोग अपने घरों से 2-4 दिनों के लिए नहीं आ सकते, एक दिन के लिए नहीं आ सकते। विचार कीजिए। और फिर हम कहें कि भाई भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं की, वैसा नहीं वैसा, तो कैसे होगा ऐसे में कल्याण। कई कावड़ियों से मैंने पूछा कि भाई आप कोई मन में संकल्प लिया आपने या आपकी कोई कामना हो, तो एक ने कहा बोले गुरुजी मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं, मुझे परमात्मा ने पहले ही संपूर्ण दिया है, लेकिन ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरा भाव है, ये मेरी भक्ति है, सो मैं पैदल चलकर यात्रा किया और 50-50 लीटर जल लेकर वहां हरिद्वार में जाकर देखो। तो बोले जो शिव भक्त बम 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 बोलेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। इधर सौनकादि ऋषियों ने फिर प्रश्न किया कि सती को क्यों मरना पड़ा। तो अब इसका प्रत्युत्तर देते हैं कि बोले हे ऋषियों, एक बार की बात है, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम वज्र से पाए, शंभु गए कुंभ वज्र से पाए, संग सते जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ओचे मोरे से अखिलेश्वर जाने, ओजे मोरे से अखिलेश्वर जाने, ओजे मोरे से अखिलेश्वर जाने, ओजे मोरे से अखिलेश्वर जाने। बोले हे ऋषियों, त्रेता की बात है, जब भगवान का विवाह हुआ तो भगवान कथा सुनने के लिए कहाँ पहुंचे? प्रयागराज में कुंभज ऋषि के पास, जो बड़ी सुंदर राम कथा किया करते थे। और भगवान का जब विवाह हुआ तो भगवान ने सती से कहा, सती चले हम भी कथा सुनकर आए हैं। शास्त्र कहता है कि जब विवाह हो जाए तो पति और पत्नी दोनों को सत्कर्म मिलकर करना चाहिए। अकेले की हुई यात्रा निष्फल हो जाती है। पति और पत्नी को बैठकर मिलकर सत्कर्म करना चाहिए। तो दोनों के दोनों कथा सुनने के लिए पहुंचे प्रयागराज में।
संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी भवानी मैया सती भगवान शिव के संग में हैं। और जैसे ही प्रयागराज में पहुंचे, मेरे बाबा को देखकर आज कुंभज जी बड़े प्रसन्न हुए और 100 बंधुओं आरती का थाल लेकर आए और भगवान शिव का पूजन करने लगे हैं। तो सती को थोड़ा सा संशय हुआ कि ये कैसे कथावाचक हैं, कैसे वक्ता हैं। प्राय कथावाचक अगर उठकर श्रोताओं की अगर प्रशंसा करने लगे तो ये शोभनीय नहीं है। और इस व्यासपीठ से कभी किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की कोई प्रशंसा नहीं की जाती और ना ही की जानी चाहिए। ये व्यासपीठ किसी की प्रशंसा करने के लिए थोड़ी है, ये किसी की बुराई करने के लिए थोड़ी है। व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है, व्यासपीठ का नियम है कि गुरु और माता को छोड़कर बाकी किसी की प्रशंसा व्यासपीठ से नहीं होनी चाहिए। यहां से कथा हो तो केवल भगवान की, कीर्तन हो तो केवल भगवान का, चौपाई गाई जाए तो केवल भगवान की। भगवान के सिवा इस व्यासपीठ से किसी का गुणगान करना ये शास्त्र के विरुद्ध है, ये निषेध है। केवल अपने स्वार्थ के लिए यदि अगर श्रोताओं का गुणगान किया जाए तो बंधुओं ये शास्त्र के विरुद्ध है। श्रोता अपनी जगह ठीक है, कथा अपनी जगह। तो सती को अच्छा नहीं लगा और कुंभज जी तो इसलिए कर रहे हैं कि भगवान शिव मेरे यहां आए हैं अतिथि के रूप में। आज बंधुओं में आप लोगों के निमंत्रण पर हम लोग यहां विराजमान हैं। आप लोगों बड़ा मान सम्मान, बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह आप लोगों का मिलता है। लेकिन कल अगर आप में से कोई श्रोता वृंद यदि अगर मेरे घर में आ जाए, मेरी कुटिया में आ जाए, तो क्या मेरा ये दायित्व तो नहीं बनता कि मैं आपका सत्कार करूं एक बार? हाँ? सोचिए, आप विचार कीजिए। और यदि आपको देखकर मैं अपने घर का द्वार बंद कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? वहां पर कथा वक्ता का और श्रोता वाला भाव नहीं है, वहां पर अतिथि का भाव है, वहां पर सत्कार का भाव है। संसार में व्यक्ति का कोई मोल नहीं होता। अगर पूजनीय होता है तो पूजनीय होता है उसका पद की गरिमा है? पूजनीय पद होता है। मनुष्य में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि उसको पूजा जाए, उसके गुणों का व्याख्यान की जाए। इतना सामर्थ्य हम कलयुगी मानवों में नहीं है बंधुओं। अगर पूजा की जाती है और मान सम्मान दिया जाता है तो वो केवल पद का मान सम्मान है। पद का मान। अब व्यक्ति अगर उसको अभिमान लेकर बैठे तो फिर ऐसे में कल्याण होने वाला नहीं है। चरित्र का गुणगान गाया जाता है, चरित्र की पूजा की जाती है। और जो चरित्रहीन हो जाए तो फिर कौन पूजे उसको भाई? कभी कभी हमसे उम्र में बड़े बूढ़ी माताएं, बूढ़े बुजुर्ग जन सब लोग चरण स्पर्श करते हैं भाई। वो बंदो, हम तो आयु में आपसे छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, मान में छोटे हैं, सम्मान में छोटे हैं, ज्ञान में छोटे हैं, विद्या बुद्धि में हर क्षेत्र में आपसे छोटे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग इतना स्नेह, इतना प्रेम यदि अगर देते हैं तो बंधुओं ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, वो केवल उस पद की गरिमा है, उस पुराण की गरिमा है, उस प्रभु की गरिमा है कि आपने मुझ जैसे निकृष्ट बालक को इतना स्नेह दिया, मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे अधम को आपने इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया। संसार में यदि अगर पूजनीय है तो पूजनीय होता है उसका पद। बाकी हम भी संसारवासी हैं, जैसे आप वैसी हम।
हैं, जैसे आपका बेटा वैसी हम, जैसे आपका भाई वैसे हम में आप में कोई भेद थोड़ी है। आप ही लोगों ने मान सम्मान दे दिया, आप ही लोगों ने कल तिरस्कार कर दिया, तो ये संसार में चलता रहता है। लेकिन कोई घर में आ जाए तो बंदों उसका सत्कार करना प्रत्येक मनुष्य का कर्म होना चाहिए, है ना? तो कुम्मत जी तो यह सोचकर भगवान का सत्कार कर रहे हैं, लेकिन सती इस तत्व को नहीं जान पाई। सती के मन में संशय आ गया। सती ने कहा भगवान से, बोले प्रभु मुझे तो लगता है कि इनको कथा वथा तो आती जाती है नहीं, इसीलिए श्रोताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे सती थोड़ी देर चुप रहो भाई, है? थोड़ी देर चुप रहो, जब तक पूछा ना जाए तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए, है? कथा प्रारंभ होने लगी। सेवा सत्कार जब हुआ तो शंकर जी ने कहा, बोले महाराज हम तो कथा सुनने के लिए आए हैं। तो कुम्भज जी ने कहा, बोले बाबा यद्यपि आप परम विद्वान हैं, परम कथाकार हैं, कथा का भंडार आपके भीतर भरा हुआ है, आपको मैं क्या कथा सुना सकता हूँ, लेकिन अगर आप जिज्ञासु भाव से मेरे पास आए हैं तो टूटी फूटी वाणी से मैं जरूर आपको कथा सुनाऊंगा, जरूर आपको कथा श्रवण कराऊंगा। तो सो नेत्र बंद किए भगवान ने भी और कथा वक्ता ने भी और कथा श्रोता ने भी, और दोनों ने नेत्रों को बंद किया और मानो मन रूपी जो डोरी थी, प्रेम रूपी जो डोरी थी, वो एक दूसरे की बंधी और कथा प्रारंभ होने लगी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी, मुनि सन वेदा मांगे त्रिपुरारे, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारे, चले भवन संग दक्ष कुमारे, चले भवन संग दक्ष कुमारे। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, जो राम कथा प्रारंभ हुई तो दोनों के नेत्र बंद हुए। भगवान ने कथा को सुना, लेकिन सती का मन कथा में भी नहीं लगा। तुलसी पिछले पाप के हरि चर्चा न सुहाए, सती का मन कथा में नहीं लगा। और जब कथा विश्राम हुई तो भगवान ने कहा, कुम्भज जी अब आज्ञा हो, हमें चलना चाहिए। तो दोनों जाने लगे। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष। गोस्वामी जी ने क्या कहा कि ये दक्ष की कन्या, जैसे अभिमान दक्ष को था वैसे ही अभिमान इस सती को भी हो गया है। इसलिए ये संसार की माता नहीं, जगत की जननी नहीं है, ये तो दक्ष की कुमारी है, है? अब दोनों के दोनों मार्ग में वापस आने लगे। शंभु समेत ही राम ही देखा। उसी समय भगवान अनेक लीलाओं को कर रहे हैं और भगवान दंडक वन में भटक रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। प्रभु श्री राम पत्नी वियोग में वन वन में भटक रहे हैं। नारद जी ने श्राप दिया था, भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, बोले देवी ये मेरे गुरु जी हैं। तो सती ने फिर सोचा कि जब गुरु ही भटक रहा है तो हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान जान गए, बोले देवी अब कितना मैं तुम्हें समझाऊं। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जा ये परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जा ये
परीक्षा जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है तो देवी जाकर परीक्षा लो। भगवान बैठे वट वृक्ष के नीचे और सती ने यहाँ भी एक और अपराध कर बैठी कि सीता का रूप धारण किया और भगवान राम से आगे आगे चलने लगी। भगवान जाने और भगवान ने चरणों में वंदन किया। बोले मैया भगवान शिव को छोड़कर कहाँ जा रही हो? अरे इस जर्जर वन में, घना घोर वन में आपको अकेला नहीं जाना चाहिए। सती लज्जित हो गई। बोले तो एक क्षण में पहचान गए भाई। अब बताइए, आप विचार कीजिए कि संसार में ऐसा कौन पति होगा कि जो अपने पति के गुणों को नहीं जानता, या कौन पत्नी ऐसी होगी कि जो अपने पति के गुणों को नहीं जानती, या कौन पति ऐसा होगा जो अपने पति के गुण अवगुणों को नहीं जानता। कौन होगा ऐसा? भगवान ने पूछा। बोले मेरे भोले बाबा कहाँ हैं? तो सती कुछ बोल ना पाई है। ऋषियों ने फिर प्रश्न किया। बोले महाराज भगवान कैसे पहचान गए? तो बंधुओं शास्त्र कहता है कि जब धर्म इत्यादि कार्य हो रहे हो तो पत्नी को वाम भाग में होना चाहिए है? सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी तिष्ठति दक्षिणा। जब धर्म के कार्य हो रहे हो तो पत्नी को उस समय दाएं भाग में होना चाहिए, और आशीर्वाद के समय में पत्नी बाम भाग में। युद्ध जब हो रहा हो तो पति आगे और पत्नी पीछे। घनघोर जंगल में जब चल रहे हो तो पति आगे और पत्नी पीछे। तो राम जी एक क्षण में जान गए। बोले मेरी जानकी कभी मुझसे आगे गई नहीं, और माया कभी भगवान से आगे जा भी नहीं सकती है ना। मैया जानकी क्या है? साक्षात माया। और प्रभु श्री राम है ब्रह्म, लक्ष्मण है जीव। ये माया सदैव ब्रह्म और जीव के बीच में रहती है। ये भगवान से आगे नहीं जा सकती। माया कभी भगवान से आगे नहीं जा सकती। मानव कभी भगवान से ऊपर नहीं जा सकता, भगवान से आगे नहीं जा सकता, है ना। अब कलिकाल का मानव तो अपने आप को ही भगवान बनकर मान चुका है, अपने आप को ही भगवान मान बैठा है। और भोले वाले लोग इनके झांसे में आ भी जाते हैं, और सो उसके बाद परिणाम आप देख ही रहे हो संसार का। बंधु कलयुग के मानव में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान से ऊपर बैठ जाए, भगवान से आगे निकल जाए। आप विचार कीजिए, सोचिए, कभी तो सोचो, कभी तो विचार करो। केवल भेड़ चाल को अपने जीवन में मत बनाओ। मैया गई शिव के पास, भगवान ने पूछा। बोले देवी ले ली परीक्षा? मैया ने यहां भी झूठ बोला। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, सत्य कहूं तुम्हारी की नाही। बोले प्रभु मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली। और बंधुओं जिस संबंध में, जिस रिश्ते में बंधुओं झूठ अगर बीच में आ जाए तो वो रिश्ता, वो संबंध ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। पति अगर अपने पत्नी से झूठ बोलना लग जाए तो जान लेना रिश्ते में बहुत जल्दी दरार पड़ने वाली है। और पत्नी अगर अपने पति से झूठ बोलना प्रारंभ कर दे तो समझ लो बहुत जल्दी रिश्ता समाप्त होने वाला है। जब विवाह होता है ना तो 7 वचन जब होते हैं, 7 वचन
आचार्य जी कहते हैं तीर्थव्रत अध्यापन यज्ञ दान, कि जब तीर्थ होगा, यज्ञ होगा, दान होगा, तो पत्नी कहती है सदैव आप मुझे अपने संग रखेंगे, है ना। अब जब 7 वचनों का समय आता है तो लोग सब सो जाते हैं, सब विवाह से भाग जाते हैं। अब केवल बचा दूल्हा दुल्हन और आचार्य जी और उसके 1-2 सखा, और बाकी सब लोग भाग जाते हैं। तो बताओ किसी को 7 वचन में से एक भी वचन याद है? रहा किसी को एक भी वचन याद है? सब भूल बैठे। तो उसमें एक वचन 7वें के रूप में माताएं कहती हैं कि बोले हे वरश्रेष्ठ, मैं तब तुम्हारे वामंग आने को तैयार हूं कि आया व्यय, आज के बाद आय और व्यय, तुम कितना कमाते हो, कितना खर्चा करते हो, ये सब मुझे बताना पड़ेगा, है? यदि अगर कहीं बाहर गए हो धन कमाने के लिए, विदेश गए हो, बाहर गए हो, तो वो भी आपको मुझे बताना पड़ेगा, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ। और मैं आपकी वामांगनी बन रही हूँ, इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ हैं, या आपने कुछ धन खर्चा किया है तो आपने किस चीज पर किया। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं जुआ खेल रहे हो, कहीं आप ताश खेल रहे हो, कहीं आप गलत कार्यों में उन धन को नष्ट कर रहे हो। तो मेरा कर्तव्य है पूछने का, और आप मुझे बताओगे, हैं? आपको बताना पड़ेगा, मैं तब आपके वामांग में आऊंगा। है ना। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, हैं? तो उस समय तो पति मुंडी हिला देता है, लेकिन उनको निभाना बहुत कठिन होता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो भाई फिर आपको बताना पड़ेगा। तो सो पत्नी से भी फिर कहते हैं कि बोले हे देवी, बड़ा लंबा विस्तृत वृतांत है। तो अर्थात जिस रिश्ते में झूठ उत्पन्न हो जाए वो रिश्ता समाप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा बोले देवी, अब तुमने मुझसे झूठ बोल दिया। भगवान ने जब ध्यान लगाया तो भगवान जानते हैं कि सती के मन में बड़ा संशय भरा हुआ है। संशय जिसके जीवन में आ जाए तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। संशय प्राण विनश्यति। अगर संशय का समय से समाधान नहीं हुआ तो वो जीवन को विनाश की ओर ले जा लेता है। तो भगवान ने कहा बोले देवी, तुम्हारे मन में संशय है और वो संशय को मैं भली भांति जानता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने परीक्षा न ली हो राम की। जो ध्यान लगाकर देखा कि तुमने तो सीता का रूप धारण किया, तो भगवान ने आज सती का त्याग कर दिया। बोले मैं प्रभु श्री राम को अपना गुरु मानता हूं और गुरु पत्नी को गुरु मां कहा गया है, और इसलिए तुमने गुरु मां का रूप धारण किया है। इसलिए हे सती, तुमने आज से मेरे वामांग में बैठने का अधिकार खो दिया और सती का त्याग कर दिया। तुम मेरी अर्धांगिनी कहलाने के लायक नहीं हो, इसलिए त्याग कर दिया सती का। तो सती भी सोचने लगी कि जब मेरे पति ने ही मेरा त्याग कर दिया तो मैं जीकर करूंगी भी क्या है। ससुराल में यदि अगर सब बैरी बन जाएं, लेकिन अगर पति आपके साथ में खड़ा है तो बाकी सब अपनी जगह रहेंगे। लेकिन अगर पति का ही आचरण खराब हो जाए तो फिर आप किसके सहारे में ससुराल में रहोगे। तो नारी का जो आभूषण है वो है आपका पति। माताओं की जो शोभा है वो आपके पतियों से है। बाकी सांसारिक भोग विलास बात की चीज है ना। और आपकी भी तभी तक आपका मान सम्मान है जब तक आपका सुहाग आपके पास है। हाँ? और यदि अगर पति ने ही अगर त्याग कर दिया तो फिर आपका पग पग में असम्मान हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। तो जब भगवान शिव ने अपने पति का त्याग कर दिया तो सती ने कहा बोले प्रभु, मैं ये तन रखकर अब मैं क्या करूंगा।
तो मरते समय सो इसने भगवान से निवेदन किया था, सती मरत हरे सन बड़ो मांगा,